अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट वाज एवोगाड्रोस लॉ और वी कैन से वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप और सिंपली वॉल्यूम एंड एन रिलेशनशिप। फाइन। तो क्या बोलता था हमारा ये लॉ दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम फिर फाइनली बोल सकते थे वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और वॉल्यूम इज इक्वल के टाइम्स एन। फाइन छा कोई डाउट इसमें? देन वी कैन से v बाय n इज कांस्टेंट। फाइन। एंड फाइनली वी कैन से अगर हमें अब दो स्टेट्स पे ये अप्लाई करना मीन्स अगर गोड कंटेनर ये क्या पत बनो अथ कंटेनरस मज ओनस नो स्टेट वॉल्यूम कोर से चेंज ये v1 वॉल्यूम कोर चेंज टू v2 छा ठीक। ये मोल्स सिर्फ n1 वन बन तुम मोल्स कर इंक्रीज टू n2 अस वुचन व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम। छा ठीक। वो यथ स्टेटस करो अप्लाई एवोगाड्रोस लॉ वो अमुक v1 by n1 आस बराबर MC डबस MC गैसेस नो स्टेट ऑन कीपिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। इस कंडीशन में जब अगर हमने डब्बे को एक्सपेंड कराया और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ाए या कम कराए टू n2 वॉल्यूम बढ़ाया टू v2 नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कराए फ्रॉम n1 टू n2 तो हम इस डब्बे को भी एवोगाड्रोस लॉ अप्लाई कर सकते हैं v1 by n1 जिसमें गैस है और इसको भी v2 by n2 सिंस टेम्परेचर एंड प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट बिटवीन द टू स्टेट्स in the process, so we can say our v1 by n1 for state first will be equal to v2 by n2 for state second. So अगर v1 पता है n1 पता है n2 पता है हम v2 निकाल सकते हैं। अगर v1 पता है n1 पता है v2 पता है हम n2 निकाल सकते हैं। अगर ये दो पता है इनमें से कुछ निकालना है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था एवोगाड्रोस लॉ। इसके बाद मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी थी इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। क्या? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। ऑल गैस मतलब वो कह गैस है अंडर इंपॉर्टेंट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर क्या आना चाहिए सेम अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर और वी कैन से प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों स्टेट्स में होना चाहिए कांस्टेंट तथ गस वेरिएशन इन कह यह प्रेशर छु ती गस आसुन यह डबस यह टेम्परेचर छु ती गस आसुन यह डबस। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अथ वोन मैं ब्रैकेट्स मज मोल्स। गो लास्ट लेक्चर्स मज दपो मैं अगर मैं ये ऑक्सीजन छु ये नाइट्रोजन डिफरेंट यथ मज मैं अख मोल n यथ मज मैं n कूता अख मोल गो कूता मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल कूता मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल। अगर मेरा यहाँ टेम्परेचर है 273.15 सो दी और तथ वन 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस ये कह मसला। रिमेंबर इन दिस केस आप चाहे कोई भी गैस यहाँ डाल दो हीलियम डाल दो कुछ भी डाल दो नंबर ऑफ मोल्स 1 रख दो इधर यहाँ रख दो 1 गो मोल्स आए सेम तो समझ लेना चाहिए वॉल्यूम इन बोथ केसेस विल बी इक्वल। सॉरी क्या वॉल्यूम इक्वल कूत सह याद हम 22.7 लीटर्स और उसी को हम बोलते हैं 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसका भी कितना होगा 22.7 लीटर्स और 22.7 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो क्या लगा पता आपको इक्वल वॉल्यूम इसका भी वॉल्यूम वही आएगा इसका भी वही आएगा। किस कंडीशन में? जब इन दो डब्बों में कितना गैस भरा होगा 1 मोल और 1 मोल। तो ऑटोमेशन वन डब यथ मज बोड़ डब तो यथ लकुट डब पत यथ अख मोल तो अख मोल मगर ये लकुट डब तो बोड़ डब तेल कतस गसी वॉल्यूम बराबर नत का ये दिन तिथिस एक ऐसे डब्बे में ये गैसेस रखने हैं जिसमें गैस खुद डिसाइड करेगा मुझे कितना एक्सपेंड होने देना है डब्बे को और कितना कंट्रैक्ट। इट इज अप टू द विल ऑफ द गैस नॉट
अप टू द विल ऑफ द पर्सन हु इज फिलिंग द गैस। बात आ रही है समझ? इंपॉर्टेंट क्या, गैस का 1 मोल मैंने एक कंटेनर में डाल दिया, जो एक्सपैंड भी हो सकता है, कंट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग इस गैस पे। द मोमेंट मैंने 1 मोल गैस है, लेकिन किस टेम्परेचर पे, 273 इधर भी 1 मोल गैस लिया नाइट्रोजन, किस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे। दोनों गैसेस डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बोथ आर आइडियल गैसेस। क्या गो समझा, बोथ विल हैव टेंडेंसी टू एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई वॉल्यूम इक्वल, कितना, 22.7। सो वी कैन add another statement that any gas इतना सन हीलियम थे, ब्याक डब्बा अगर हीलियम बनाओ तथ 3 सारे फीचर्स any gas containing 1 mole quantity at 273.15 Kelvin or 0 degrees Celsius will occupy volume equal to 22.7 liters. Remember this term. कोई भी गैस ले लो, उसको बोलो तेरे तक है, तू कितना वॉल्यूम ले, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटली चेक किया है, इट इज प्रूव्ड फैक्ट दैट एनी गैस एट 1 मोल क्वांटिटी एंड इतना टेम्परेचर occupies volume automatically equal to 22.7. This is the feature of a gas. मगर I will again repeat feature of an ideal gas. तो समझा ideal gas क्या? Fine. तो 1 मोल को हम ये भी लिख सकते हैं, मशका तूफाना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो रिमेंबर दिस. सो मैं इसको समराइज कर दूंगा. एवोगाड्रो लॉ से कंटिन्यू करा. 1 मोल गैस at 273.15 Kelvin or 0 degrees Celsius contains volume equal to 22.7 liters. या कहाँ शक चाहत मस, कहाँ तूफान चाहत मस. फाइन, कोई तूफान, यही गैस अगर आए, फाइन है, कोई तूफान, क्लियर. तो इतना आपको अब याद रखना है. वन वनो तो अमे कह सर मे दपज वन अमुक प्रेशर दुत ये टेम्परेचर कंडीशन दिख मे वन प्रेशर तूता प्रेशर तको वन एट प्रेशर इक्वल टू 1 बार कूता 1 बार प्रेशर. रिमेंबर दिस एट 1 बार प्रेशर कतन हको यह पॉइंट ते ऐड कर. धनवनी डबन आइडेंटिकल डब ना यह डब यमिस कूत प्रेशर 1 बार, यमिस कूता गछ आसन 1 बार, यमिस कूता गछ आसन 1 बार, यमिस कूता टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, यमिस कूत टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. सो एनी गैस at 0 degree Celsius containing 1 mole will automatically have pressure equal to 1 bar and will automatically occupy volume equal to 22.7 liters. गो यम कंडीशन से सोद याद. अगर चा कह वन प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर यूत, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल गैस, च वन ऑटोमेटिकली तमुक मतलब गो वॉल्यूम तेल यम तुम गिवन कंडीशन. अत पे डिस्कस कर कहें. यह हेक बुथ आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करो तक प्रूव कर सह तूफाना कहें. मगर ये पे वनकस क्या यकीन थवन, दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट्स. क्या ठीक, यम मिले यम वैल्यूज एक गैस में जिसमें हमने 1 मोल लिया, इतना टेम्परेचर लिया, ऑटोमेटिकली उसने इतना वॉल्यूम लिया, और इस वॉल्यूम पे ऑटोमेटिकली प्रेशर 1 बार है. बार से यूनिट ऑफ प्रेशर. क्या ठीक. हाँ, अब अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूं, 1 मोल गैस थे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थी, मगर प्रेशर न्यू 1 ATM. यमन ATMs तीजा फर्क कहें तन, सो दिम बह वनी. प्रेशर को मैंने अब फिक्स कर दिया 1 ATM. दैट मीन्स अब मैं अपनी थोड़ी कंडीशंस ला रहा हूं, तो उसकी वजह से अगर प्रेशर में चेंज आ गई तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम में भी चेंज आएगी. इस केस में वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर्स. बात आ रही है समझ. किस, अगर आपने प्रेशर कितना फिक्स किया है, 1 ATM. क्लियर है. नोटस मज थे तु याद 1 ATM
छु बराबर 1.0325 बार और सीधे 1 ATM छु बराबर 1.01 बार ये चल तल समझू पाने का मैं क्या करूँ कंडीशन प्रेशर क्या कर गोड कूत प्रेशर बार वन कूत थूम ATM बाकी थूम सोरी सेम समझो सिंपल है जितना पढ़ा उसी में है ये प्रेशर पहले 1 बार था लेकिन अब मैंने कितना डाल दिया 1 ATM अब मैं इनमें अंडरस्टैंड करूंगा बार तो ATM में ज्यादा कुछ ATM 1.01 टाइम्स बार ज्यादा कुछ therefore ATM is a larger quantity than 1 ATM is more pressure than 1 bar क्या इसके 1 ATM छु पान बराबर 1.0 टाइम्स बार दैट मींस 1 ATM is more than bar or we can say 1 bar is 0.97 ATM अच्छा सही 987 वो बार क्वांटिटी छा कम ATM क्वांटिटी छा ज्यादा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 बार से प्रेशर 1 ATM कर रहा हूँ एंड 1 ATM इज लार्जर क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 बार प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज्ड ये टर्म प्रेशर गेटिंग इंक्रीज्ड इस केस में वॉल्यूम को क्या हो जाएगा सऊदी का था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V प्रेशर बाकी सारी चीजें सेम ये क्या 1 मोल 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर गेटिंग इंक्रीज फ्रॉम 1 बार टू 1 ATM 1 ATM is ज़्यादा 1 bar to 1 ATM is pressure getting increased so automatically volume decreases from 22.7 to 22.4 वहाँ मैंने अक्सर सारी वैल्यू कहते हैं कि experimentally prove आमुद करने ये वैल्यू चुक विचमुत कि ये चुक so remember these two values बड़े important इन given conditions question मस्त अगर एग्जामिनर वनी 1 मोल ऑफ गैस 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर 1 ATM वन सा वॉल्यूम कोता तमिस क्या बेकल कथा पुछान यह सोद गिवन कंडीशन यह सवाल क्या वॉल्यूम 2.4 कह वन 1 मोल गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर 1 बार वन सा वॉल्यूम कोता वनक तमिस इत पे गोक सात बेकल इथे पे बेकल सह सवाल यह सवाल ये गिवन कंडीशन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है 1 मोल ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर विल automatically occupy volume 2.7 बात आ गई समझ क्लियर है कोई शक so remember this is the crux of volume is directly proportional to n volume तो सेम ये आ जाएगा ये ना n हमने सेम रख दिया ये आपको आ जाए वहां सर ये n सेम वॉल्यूम क्या दानवनी कंडीशन में सेम रिमेंबर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n v by n is always constant equal volumes of all gases contain equal number of equal volumes of all gases contain इक्वल नंबर ऑफ मोल्स तो है लेकिन यहाँ इक्वल वॉल्यूम्स नहीं है क्यों क्योंकि हमने यहाँ आइडेंटिकल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन नहीं रखी टेम्परेचर तो आइडेंटिकल है 0 डिग्री 0 लेकिन प्रेशर को बढ़ा दिया फ्रॉम 1 बार टू 1 ATM द मोमेंट प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को घटना है 22.7 टू 22.4 क्लियर है कोई शक बदम बताए इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन तथ आइडियल गैस इक्वेशन में अगर से प्रेशर दिख 1 यार नंबर ऑफ मोल्स दिख 1 टेम्परेचर दिख यूत प्रेशर दिख 1 बार से नेरी ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कूत तम इक्वेशन से 2.7 सिमिलरली अगर सन n दितुत यूत ये दितुत 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर दितुत 1 ATM ऑटोमेटिकली आपको वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 ये फीचर है आइडियल गैस इक्वेशन लेकिन अभी तक हमने वो भी टच नहीं की नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है सो रिमेंबर दिस ये थोन दिमाग में चिप कर एवोगाड्रोस लॉस में लास्टस यम चीज क्या ठीक कोई शक ये कित पे बदो 2.7 टू 2.4 सो समझो सर बाकी सारी कंडीशन सेम है लेकिन प्रेशर 1 बार से 1 ATM जा रहा है बढ़ रहा है 1 ATM इज 1.01 टाइम्स बार तो बड़ा ATM है तो ATM प्रेशर अब बढ़ गया है क्या ठीक या उसकी ये पढ़ते वन सर वनकस न्यू या स्टेटस में न्यू प्रेशर कूत 1.01 बार गोड कूत बार वन कूत न्यू 1.01 बार तथ दितुक नाव 1 ATM अगर ये केस प्रेशर इज गेटिंग इंक्रीज वॉल्यूम हैज टू डिक्रीज बाय दिस लॉ बात आ रही समझ ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग वन थे तो याद पट अत ये करते अंडरस्टैंड 1 मोल ऑफ अ गैस रटते हीलियम रटते नाइट्रोजन रटते कह बलाय
ये दो कंडीशंस रख दो, किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना आ जाएगा फिर 22.4, 22.7। ये मतलब 1 मोल ऑफ अ गैस कोई भी ले लो, हीलियम, नाइट्रोजन, नोबल गैस में कोई भी, आर्गन, नियॉन, यस्त बलाच, प्रेशर कितना रख दो 1.01 बार, टेम्परेचर कितना रख दो 0 डिग्री सेल्सियस। इसी 1.01 बार के बदले 1 atm भी रख सकते, एक ही बात है। अच्छा ठीक है, ये कंडीशंस रख दो तो आंख बंद करके समझ लेना वॉल्यूम क्या होगा किसी भी गैस का उनमें से 22.4, प्रोवाइडर आपने कंडीशंस ये रखी। अगर ये कंडीशंस है तो 22.4, अगर ये कंडीशंस है विद 1 मोल 22.7। कोई शक प्लीज होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। Ego Avogadro's law, one to lowest kinetic gas equation.